फ्रेंड्स, तो अभी आज डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कैसे आज वर्क किया, कल क्या होगा, एस्ट्रोलॉजी व्यू, एफआईआई डीआई डेटा, सब डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कल के लिए, आज के लिए हमने कहा क्या था और एक्चुअली में क्या हुआ। आज के लिए फ्रेंड्स आपको लेवल दिया था 21,320 और 21,360। ये आपको दो लेवल दिए गए थे कि यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये लगा है लो, 360 को टच भी नहीं कर पाया फ्रेंड्स, 365 से ही रिटर्न हो गया। ये होते हैं लेवल्स फ्रेंड्स, ये होते हैं लेवल्स। उसके बाद मैंने आपको एस्ट्रो व्यू के अंदर ये बताया था कि मिक्स टू बुलिश, और दूसरा बताया था गैप अप 70%, फ्लैट 30%। ये गलत हो गया, 70% नहीं हुआ लेकिन फ्लैट ओपन हो गया, लेकिन फ्लैट ओपन होते ही गिर गया। देख लीजिए फ्रेंड्स, फ्लैट ओपन होते ये वाली जो नंबर 1 ये जो कैंडल है फ्रेंड्स, ये 950 की कैंडल आप देखिए, उसी ने ही लो बना दिया। पहली ही कैंडल ने पूरा का पूरा लो बना के और पहली ही कैंडल से खरीदारी आ गई। बाय ऑन डिप्स है फ्रेंड्स ये मार्केट, चाहे कुछ भी हो जाए। न्यूज़ अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, भयंकर एक न्यूज़ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, कैसे एनालाइज करना है आपको, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए लेवल्स जो मैंने आपको आज के लिए बताए थे और पूरे काम किए। अब फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि एफआईडीआई और बैंक निफ्टी के भी बता देता हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी के लेवल भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का मैंने आपको लेवल दिया था 47,700, 47,700 और 47,600। ये लेवल्स मैंने आपको दिए थे कि यहीं से ही रिटर्न होगा अगर नीचे आया तो। अब आप देख लीजिए 47,800 से ही रिटर्न हो गया, छू भी नहीं पाया 47,700 और 47,600 के लेवल को फ्रेंड्स। ये होते हैं लेवल्स। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि कौन कौन से लेवल्स हैं, और इस वीडियो के साथ बने रहिए। अभी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि एफआईआई और डीआईआई का जो डेटा है वो क्या कहता है। तो फ्रेंड्स एफआईआई का जहाँ तक सवाल है, एफआईआई ने कॉल बेचे हैं 31,000, सीई बेचा 31,000 और पुट खरीदा है, पैसा खर्च हो गया एफआईआई का 67,000 पुट जो हैं खरीद के गए हैं फ्रेंड्स, माल उठा के लेके गए हैं। तो कल गैप डाउन का ऐसा कोशिश लग रहा है। बेयरिश डाटा एफआईआई का प्रो पे आ जाते हैं, हमारे वंडरफुल प्रो, -4 लाख, 4 लाख कॉल शॉर्ट, बहुत बड़ा अमाउंट है, और 50,000 पुट बाय, इन्होंने भी जेब से पैसा खर्च कर दिया है। वेरी बियरिश कहूँगा फ्रेंड्स, वेरी बियरिश। वॉल्यूम देखिए आप, 4 लाख वॉल्यूम, वेरी बियरिश है, इसको मैं बहुत ज़्यादा बियरिश कहूँगा। उसके बाद आता है हमारे रिटेल भाई जो कहते हैं भाई जो बेचना है बेचो, जो खरीदना है खरीदो, उसका उल्टा तो हम करेंगे ही करेंगे। कॉल खरीद के बैठ गए 4.3 लाख, पैसा लगा दिया 4.3 लाख, और पुट बेच दी 4.2 लाख। बिगेस्ट, बहुत बड़ा वॉल्यूम है फ्रेंड्स, इतना बड़ा बुलिश वॉल्यूम। अगर इतना बड़ा बुलिश वॉल्यूम है तो फ्रेंड्स कौन कहेगा कि बाय ऑन डिप्स नहीं करना इस बुलिश मार्केट में। या फ्रेंड्स तो मेरी स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इतने बड़े
बुलिश वॉल्यूम पे कैसे ध्यान नहीं जाएगा इस बुलिश मार्केट में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसको आप रिपीट करके सुन लेना अगर आपको नहीं समझ में आई है तो। अब कल का निचोड़ निकाल लेते हैं। कल का निचोड़ है गैप डाउन। गैप डाउन हो सकता है आपका 50 से लेकर 100 पॉइंट, और इसकी आशंका है 80% और 20% फ्लैट। ठीक है फ्रेंड्स, 20% फ्लैट है और 80% है कि ये 50 से 100 पॉइंट नीचे खुलेगा। ठीक है, और 50% ये प्रोबेबिलिटी है कि 150 से 200 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है। ये प्रोबेबिलिटी 50% है और 50% इसी में फ्लैट है। सॉरी, फ्लैट नहीं है, इसी में 100 पॉइंट गैप डाउन से 50 पॉइंट गैप डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा केस है 50% 150 से 200 पॉइंट और 50% 50 से 100 पॉइंट। ये दो केस बता दिया आपको। एक केस बता दिया जिसमें 80% में आपको ये बता रहा हूँ कि गैप डाउन होगा 50 से 100 पॉइंट और 20% है फ्लैट। गैप अप होने का तो बहुत मुश्किल है, चांस ही नहीं लग रहा है मुझे। फ्लैट का ही हो सकता है और गैप डाउन हो सकता है 50 से 100 पॉइंट का, 80% चांसेस है। तो ये तो हो गया निचोड़ हमारे FII DI डेटा का। अब देख लेते हैं एस्ट्रो व्यू। तो फ्रेंड्स, एस्ट्रो व्यू है मिक्स टू बुलिश। मिक्स टू बुलिश है। फिर से मैं आपको यही कहूँगा, बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है। आपको लेवल आगे दूंगा, जहाँ तक ये नीचे जाता है आप जाने दीजिए। अगर आपके पास पुट रखी है आज तो आप कल माला माल हो सकते हैं। कल आप ज़रूर माला माल हो सकते हैं, आप प्रॉफिट में जाएंगे पक्का। अगर आपके पास पुट रखी है, पुट को रखिएगा अच्छे तरीके से, उसको रख के जहाँ मन आपका कहता है कि हाँ यहाँ प्रॉफिट बुक करूँगा, उधर ही प्रॉफिट बुक करना है। कोई इम्पोर्टेंट लेवल आपको पता है जो मैं बताऊँगा, वहाँ पे आता है, रुकता है, ठहरेगा आराम से, फिर ऊपर जाएगा। ये वी शेप रिकवरी नहीं आएगी कल, याद रखिएगा मेरी बात फ्रेंड्स। वी शेप रिकवरी कल नहीं आएगी। कल जो रिकवरी आएगी वो ऐसी नीचे जाके फंसा के यहाँ फिर ऊपर जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको अपने पुट के प्रॉफिट बुक करने हैं अगर पुट है तो। अगर आपके पास पुट नहीं है तो सोचिएगा भी मत कल पुट में जाने की, क्योंकि ये आपको पुट खरीदने ही नहीं देगा कल, और जहाँ आपने पुट खरीदी वहीं से ये रिटर्न हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कल एस्ट्रो व्यू हमारा मिक्स टू बुलिश है। सिर्फ कॉल के ट्रेड ही लीजिएगा, पुट के ट्रेड मत लीजिएगा। अगर पुट आप आज लेके गए हैं तो फ़ायदा है, तो माला माल करेगा, वरना ये नहीं छोड़ेगा कल पुट वालों को भी। कॉल वालों को पक्का पैसा देगा, बुलिश मार्केट है, पक्का पैसा देगा। बाकी कल न्यूज़ पे डिपेंड करता है, कल न्यूज़ गलत आ गई तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया एस्ट्रो व्यू। अब चलते हैं फ्रेंड्स लेवल्स पे। लेवल्स को आपको मैं आज लिख के दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। अगर 21,320 ये एक रेंज दे रहा हूँ और 21,220 ये दो लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है या इसके अंदर आता है, इसके नीचे रुकता है, अंदर इसके रुकता है, इसके अंदर और बुलिश मूवमेंट देता है तो खरीदिए। यहाँ तक मार्केट को आने दीजिए, वो अगर गिर रहा है उसको गिरने दीजिए। इन दोनों लेवल के बीच में ही सारा काम होगा कल।
ये दोनों लेवल आप नोट करके रख लीजिए, इन दोनों लेवलों के बीच में ही काम होगा। बुलिश मूवमेंट यहीं से आएगी। अगर डे एंड 21,220 के नीचे होता है क्लोजिंग तो बेयरिश मोड में ये कल चला जाएगा और अगला दिन भी हो सकता है थोड़ा बेयरिश जाए, हो सकता है ये तो था निफ्टी का, याद रख लीजिए 21,320 21,220। उसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी के लेवल आप नोट कर लीजिए, 47,600 रेंज है ये, 47,500। फिर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, रेंज है, रेंज। ये मैं कोई एक्यूरेट लेवल नहीं दे रहा, किसी का हाई लो कुछ नहीं है, ये एक रेंज मैंने निकाली है। यहाँ तक आने दीजिए, आराम से आने दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। फिर उसके बाद कॉल खरीदने का ही ट्राई करना है फ्रेंड्स। यहाँ आएगा, रुकेगा, ऊपर जाएगा, तब आपको लेना है। पुट लेके गए हो तो आप आराम से बैठिए और प्रॉफिट बुक करिए। पुट मत खरीदेगा कल, जब तक इन दोनों लेवलों के ऊपर है ये पुट नहीं खरीदनी। इसको तोड़ के रुकेगा, आधा दिन कहीं जाके रुकेगा डे एंड में, तो पुट खरीद के जा सकते हैं आप, वरना कॉल का ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है फ्रेंड्स। अगर पुट लेके गए हो तो आप ट्रिपल मान लो, कल आपकी पुट हो जाएगी ट्रिपल। फिन निफ्टी के पुट कल ट्रिपल होने वाली है, जो लेके गया है या इंटू 2 हो जाएगी, होएगी ज़रूर। लेवल देख लीजिए फिन निफ्टी के 21,350 से लेकर 21,200। ये इसलिए क्योंकि गैप में आ चुका है फिन निफ्टी। एक मैं आपको बता देता हूँ, 21,350 21,200 फिन निफ्टी का पैटर्न ऐसा बना हुआ है। फिन निफ्टी का पैटर्न ऐसा बना हुआ है। तो अब मैं ये एक लेवल दे रहा हूँ और यहाँ गैप है, तो ये दे रहा हूँ। ये गैप के बीच में से रिवर्सल आ सकता है, वरना ये तो तोड़ के ही नीचे जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको 2 लेवल दिए हैं फिन निफ्टी के, 21,350 और 21,200। ध्यान रखिएगा इसका, ये 2 लेवल्स का, यहीं से रिटर्न हो सकता है। तो फ्रेंड्स पीसीआर देख लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर जो 1.49 था वो अब 1.14 आ गया है, और बैंक निफ्टी का पीसीआर जो 1.12 था आज 0.89 आ गया है बैंक निफ्टी का पीसीआर। तो दोनों रेंज में आ गए हैं, गिरेंगे तो पक्का ऊपर जाएंगे, 100% ऊपर जाएंगे। निफ्टी का हम लॉन्ग शॉर्ट देख लेते हैं। लॉन्ग शॉर्ट 60% है फ्रेंड्स, अभी भी जगह है, बहुत जगह है। अगर कोई न्यूज़ गलत उल्टी सीधी ना आए जैसी चल रही हैं, थोड़ी और आगे ना बढ़े, तो ये आराम से जाएगा। अभी 1-1.5 पॉइंट और भी बढ़ सकता है, लेकिन अब न्यूज़ पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। और लॉन्ग फ्यूचर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। 51,500 फ्यूचर इंडेक्स लेके गए हैं हमारे FIIs, कुछ भी नहीं है। 1.5 लाख जाना है फ्रेंड्स, 1.5 लाख, कुछ भी नहीं है। 51,000 है, 1.5 लाख तक जाएंगे ये। सोच लीजिए कहाँ तक डेटा जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स अभी क्या होता है। न्यूज़ पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, कैसी न्यूज़ आती है। अब हम चलते हैं न्यूज़ पे। तो फ्रेंड्स ये है सबसे पहली न्यूज़, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 21% बढ़ गया है फ्रेंड्स। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 21% बढ़ के 13 लाख करोड़ हो गया फ्रेंड्स। 13 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ओवरऑल टैक्स डायरेक्ट कलेक्शन कॉर्पोरेट नुमापर अप टू 6 लाख करोड़, 6.95 लाख करोड़। वाई पर्सनल इनकम टैक्स एंड सिक्योरिटी STT 6 लाख का STT दे रहे हैं फ्रेंड्स। STT इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतनी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, STT दे रहे हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो मेन देखने वाली बात है, जो लोग रह जाते हैं देखना, वो ये है कि वो ये है बात कि
5.9% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट फ्रेंड्स, ये हमारा मेन एम होता है बजट का। इसका एम पूरा कर रहे हैं ये 5.9% ऑफ द जीडीपी। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि जो टैक्स आ रहा है भाई उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट एफडी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, हमारा जो एम था बीजेपी गवर्नमेंट बजट में दिया था वो एम पूरा हो रहा है कि नहीं, और वो पूरे होने की तरफ जा रहा है फ्रेंड्स। इसलिए ये एक तरीके की गुड न्यूज़ में माना जाएगा बैंकों की तरफ से। तो फ्रेंड्स दूसरी न्यूज़ पे आ जाते हैं कि ऑयल जंप कर गया है 3%। बैड न्यूज़ है फ्रेंड्स। कल रिलायंस जो है उसको झटका लग सकता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को झटका लग सकता है। ऑयल बढ़ चुका है, ब्रेंट जो है बढ़ चुका है, और ये रेड सी टैंकर अटैक्स, ये फ्रेंड्स बैड न्यूज़ है। एक रेड सी जो है उस पे टैंकर्स पे अटैक हो रहे हैं। अब इस न्यूज़ को हम कैसे लें, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। मार्केट कभी भी एक न्यूज़ को दो बार नहीं सेम रिएक्शन करता। अगर ऑयल टैंकर पे अटैक हो रहा है तो ऑयल के प्राइस इंक्रीज होंगे, उससे जो कमोडिटीज़ हैं उसके प्राइस इंक्रीज होंगे, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, उससे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाएंगी। ये देख लीजिए आप फ्रेंड्स, ये आप चेन देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑयल रेट बढ़ गए, जो कमोडिटीज़ हैं रेट बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। ये कहाँ जा रहा है फ्रेंड, ये एक रिवर्सल की तरफ जा रहा है। जो डाउ जोन्स और नैस्डैक ने इतनी बड़ी रैली इंटरेस्ट रेट पे दी है, ये रिवर्स हो जाएगी। अगर ये हो गया, ऑयल का रेट फिर से 100 हो गया, ये रेड सी की न्यूज़ इतनी बड़ी है, ये लोगों को पता ही नहीं है कि ये रेड सी की जो न्यूज़ आ रही है ये क्या दिखा रही है। अब रेड सी की न्यूज़ को कैसे लेना चाहिए कि मार्केट ये कर चुका है काम, ऑयल पे इतनी बड़ी बेयरिशनेस दिखा चुका है मार्केट। अब क्या ये दूसरी बार भी दिखाएगा, ये क्वेश्चन है। ये हम देखेंगे अभी कि ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म बेयरिशनेस में हम चले गए हैं। जब तक निफ्टी का टॉप जो लगा हुआ था 21,496 वो नहीं टूटता, बेयरिशनेस बनी ही रहेगी, बुलिशनेस नहीं आएगी। जैसे ही ये टूटेगा तब अगला मूव आएगा। तो ये तो पक्का हो गया है। अब ये देख लेते हैं कि इस न्यूज़ का और क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। इस न्यूज़ का ये इफ़ेक्ट हो सकता है कि फ्रेंड रीराउटिंग हो रही है, रूट्स की रीराउटिंग हो रही है। जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी शिप्स शायद रीरूट होके आए, उन पे भी अटैक हो सकते हैं। उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, उनकी शिप्स को हाईजैक किया जा सकता है, अटैक हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो न्यूज़ तो बहुत ख़राब है। उसके बाद एक न्यूज़ और आई है कि जो वायरस का वेरिएंट है वो एक नया वेरिएंट आ चुका है जे में, और जो सिंगापुर है, सिंगापुर में ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो फ़्लाइट्स कैंसिल करने की सोच रहे हैं। ये एक बहुत बैड न्यूज़ है कि सिंगापुर में अगर फ़्लाइट कैंसिलेशन शुरू हो गया जो वो सोच रहे हैं, तो फिर से लॉकडाउन के खतरे में आ सकते हैं देश। ये होना अभी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इतना कोई वायरस बढ़ा ही नहीं है किसी देशों में। लेकिन अगर एक ने शुरू कर दिया तो दूसरा भी हो सकता है शुरू कर दे, उससे तीसरा भी शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इस वर्ल्ड में अब क्या हो रहा है,
वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी फ्रेंड्स मेरे आज की पूरी की पूरी एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। शुक्रिया।